कोरोना वबा से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 5 जाँ बहक 112 नए केसेस सामने आए। कोरोना पॉजिटिव 6,918 हो गए। 63 रोज में अमवात 93 रिकॉर्ड हुई। पंजाब भर में 1,55,000 तशखीसी टेस्ट हुए। मजमूई तौर पर 14,201 में वायरस की तस्दीक हुई। 4752 सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक 245 अमवात रिकॉर्ड। कोरोना वार में 3 रोज के दौरान लाहौर पुलिस को 2 साथियों की शहादत का सदमा। आईजी ऑफिस के 10 मुआवनीन समेत 80 पुलिस एहलकार वायरस से मुतासिर। 22 सेहतियाब होकर घर मुंतकिल हो गए। संगीन होती सूरत हाल में आला हुकाम का हिफाजती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल के बजाय होम आइसोलेशन पॉलिसी पर अमल दरामद। एक हफ्ते में 112 मरीजों को घरों पर रहने की इजाजत मिल गई। कोरोना के 38 कन्फर्म मरीजों को कैंट में होम आइसोलेशन का परवाना मिल गया। मजीद 150 मरीजों को घर पर आइसोलेशन का मामला ज़ेरे गौर है। सख्त लॉकडाउन का दूसरा दिन हुकूमती अहकामात और तंबीह नजरअंदाज कर दी गई। अनारकली और इचरा बाजार में बंद शटर से कारोबार जारी रहा। जूतों और कपड़ों के आरजी स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। खुली दुकानों के खिलाफ AC मॉडल टाउन की टाउनशिप में कार्रवाई। खिलाफ ज़ाब्ता खुलने वाली 250 दुकानें बंद करा दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतल्लिक काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्स सर्विस, बड़े शॉपिंग मॉल्स और पावर लूम्स को खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वाज़े करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। बसेस में सैनिटाइजर्स रखने की भी पाबंदी और मुसाफिरों के दरमियान जरूरी फासला रखा जाएगा। गिरजाघरों में इतवार को इबादत की इजाज़त देने का भी फैसला। ट्रांसपोर्टर्स ने भी AC बसों में 20, नॉन AC में 15% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी बोले, हुकूमत के जारी तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बस में बैठने से कबल मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आइंदा 3 रोज तक ट्रेन ऑपरेशन बहाली हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद को वफाकी हुकूमत से ऑपरेशन बहाली की इजाज़त मिलने की उम्मीद। फौरी ट्रेन चलाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि हुकूमत ने ट्रेनें बंद रखी, यहाँ सब उल्टा हो रहा है। वजीर आज़म इजाज़त दें तो एक दिन में ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देंगे। विफाकी मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर पर 9 छुट्टियों का ऐलान। 23 से 31 मई तक ईद उल फितर की तातीलात से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद में नहीं, खुले मैदानों में होंगे। SOPs की तैयारी के लिए हुकूमती बड़ों की मुशावरत जारी। लॉकडाउन के दौरान नमाज ईद की अदायगी और हिफाजती इक़दाम से मुतल्लिक हतमी फैसला 2 रोज बाद काबीना कमेटी के इजलास में होगा। महंगाई की लहर में शिद्दत, आटा भी महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 10 किलो और 20 किलो के फ्लोर बैग की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। 10 किलो का आटा बैग 420 का हो गया। 20 किलो बैग की कीमत 805 से बढ़कर 825 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान ने सरकारी गंदम की अदम फराहमी और मार्केट से महंगी खरीदारी को कीमत बढ़ाने का सबब करार दे दिया। नए माली साल में निजी शोबे के इश्तराक से तामीर किए जाने वाले मंसूबे शामिल न करने की तजवीज़। सिर्फ नागुज़ीर मंसूबों को ही PPP का हिस्सा बनाया जाएगा। माहिरीन का पंजाब हुकूमत को बैरूनी फंडिंग के मंसूबे बजट का हिस्सा बनाने का मशवरा। बेघर अफराद के लिए पनागाहों का मंसूबा माली बहरान की नजर हो गया। कोरोना वबा के बायस फंड की कमी के सबब सरकारी अस्पतालों में मजीद पनागाहों की तामीर का मंसूबा खत्म करने की तजवीज़। तारीखी इमारतों की ताज़ीन और आराइश का मंसूबा मॉल रोड की बदनुमाई का सबब बन गया। अदालती हुक्म के बावजूद 18 माह बाद भी अजीम शाहरा तारीखी हैसियत में बहाल न की जा सकी। दोबारा तामीर के लिए गिराया जाने वाला गुलाम रसूल बिल्डिंग का गुंबद ताहाल तामीर का मुंतज़िर। बाबा जंगा सिंह बिल्डिंग और MHC इमारतों की खस्ताहाली भी जूं की तू बरकरार।
پشاور میٹرو بنانے والی کمپنی فردوس مارکیٹ انڈر پاس بھی بنائے گی. آخری وقت میں پری کوالیفائی کرنے والی مقبول ایسوسیٹس کو پروجیکٹ کا ٹھیکہ دینے کا فیصلہ. غیر قانونی طور پر کمپنی کو نوازنے کے لیے سیاسی دباؤ کا الزام. پولیس کے رویے اور طرز عمل سے شہری نالاں. آئی جی پنجاب کے کمپلین سیل میں شکایات کے انبار لگا دیے. 4 ماہ کے دوران 36,000 متاثرین کا اہلکاروں کے خلاف داد رسی کے لیے رجوع. کارکردگی میں سب سے پیچھے رہنے والی لاہور پولیس 7600 شکایات کے ساتھ سب سے آگے. اینٹی بایوٹک ادویات کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والے ڈاکٹرز کی شامت آ گئی. محکمہ پرائمری ہیلتھ کا نقصان دہ حد تک اینٹی بایوٹک تجویز کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. پنجاب انفارمیشن بورڈ کی مدد سے ملوث ڈاکٹرز کا ڈیٹا جمع کیا جائے. 56 روز بعد ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی بحال. پہلی پرواز 86 مسافروں کو لے کر کراچی سے لاہور پہنچ گئی. بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ بھی جاری. پی آئی اے کی خصوصی پرواز مسقط سے 150 پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچ گئی. مسافروں کو اسکریننگ کے بعد قرنطینہ منتقل کر دیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی راس نہیں آئی. اسکول انفارمیشن سسٹم پر ڈیٹا تاحال اپ ڈیٹ نہ ہونے کا انکشاف. سینکڑوں پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز اور دیگر تعلیمی افسران کی عید پر تنخواہوں سے محروم رہ جانے کا خدشہ. ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ ہونے سے تعیناتی کے منتظر اساتذہ کو بھی سیٹ ملے گی نہ ہی تنخواہ. محکمہ خوراک پنجاب اور ضلع انتظامیہ کے صوبہ بھر میں فلور ملز پر چھاپے. پاکستان فلورز ملز ایسوسی ایشن نے پنجاب کی تمام فلورز ملیں بند کرنے کا اعلان کر دیا. بولے محکمہ خوراک کی ناقص پالیسیز کے باعث آج فلور ملز بند کر رہے ہیں. غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 1600 سے 1800 روپے فی من ہے، جبکہ حکومت مہنگے داموں گندم خرید کر سستے داموں آٹا فروخت کرنے کا کہہ رہی ہے، جو قابل قبول نہیں. بابا اعظم چوک اچرا کی بک شاپ میں آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سبب تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا. ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن. ہربنس پورہ کے علاقے میں مارکیٹ سمیت 6 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی. کارروائی میں بھاری مشینری کی مدد بھی لی گئی. ستو قتلہ کے علاقے میں دودھ دہی کی دکانیں میدان جنگ میں تبدیل. لڑائی کے باعث پی آئی اے روڈ پر ٹریفک جام رہی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پایا. لڑائی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. فوٹیج میں دکانداروں اور ان کے ساتھیوں کو ادھم مچاتے دیکھا جا سکتا ہے. وفاق کے زیر انتظام خصوصی عدالتوں میں 2 ماہ بعد بھی ججز تعینات نہ ہو سکے. تعیناتی نہ ہونے سے انصاف تاخیر کا شکار. احتساب عدالتوں سمیت دیگر 7 عدالتوں میں ہائی پروفائل سماعتیں متاثر. وکلا اور سائلین پریشان. وکلا اور سائلین کی سہولت کے لیے سیشن کورٹ میں ایف آئی آر سیکشن قائم. خصوصی طور پر تیار کردہ سافٹ ویئر کی مدد سے ایف آئی آر کا حصول آسان ہو جائے گا. سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ نے سیکشن کا باقاعدہ افتتاح کیا. لیگی ایم این اے چودھری برجیز طاہر اور خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری. نیب نے ڈپٹی کمشنر لاہور سے برجیز طاہر اور خاندان کے اثاثہ جات کی تفصیلات طلب کر لی. اہلیہ، بیٹا اور بیٹیوں کے نام پر ممکنہ جائیداد کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں. اے این ایف نے اکاؤنٹس منجمد کر دیے. معاشی پریشانیوں کا شکار ہوں، عدالت فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دے. رانا ثناء اللہ نے منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے ڈرگ کورٹ سے رجوع کر لیا. سابق وزیر قانون پنجاب کی 4 اکاؤنٹس کھولنے کی استدعا. شادی کا سوٹ بروقت سلائی کر کے نہ دینے پر ثنا دپوتی کے خلاف ڈگری جاری کر دی گئی. صارف عدالت کا درخواست گزار کو ایڈوانس لی رقم واپس کرنے اور 1000 روپے ہرجانہ فوری ادا کرنے کا حکم.
कोरोना के भौचाल में नाराज वालिदैन के मुतासरा बच्चे मजीद मुतासिर। लॉकडाउन के सबब गार्डियन कोर्स में बच्चों की वालिदैन से मुलाकातों का शेड्यूल ताहाल तरतीब ना दिया जा सका। नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतने वाले मासूमों का इस बार ईद की अधूरी खुशियों से भी महरूम रहने का खदशा। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ हुकूमती वुज़रा के इल्जामात के रद्द-ए-अमल में कहा, कोई शर्म कोई हया। नैब न्याजी गठजोड़ ने 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला 49 लाख के इल्जाम का मरा हुआ बदबूदार चूहा। मजे का खेज इल्जामात लगाने पर नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। अरबों खरबों के मंसूबे लगाने और उनमें अरबों की बचत करने वाले शहबाज शरीफ पर 49 लाख का इल्जाम एहतसाब के जनाजे की फांसी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ बोले, हुकूमत के हिसाब पर शहबाज शरीफ सवार हैं। मलिक अहमद खान ने कहा, जितनी भी तहकीकात करवाई जा रही हैं सब सियासी हैं। राना मशहूद अहमद और उज़्मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ईद के बाद मजीद सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करने जा रही है। कोरोना के सबब पूरी दुनिया ने शरह सूद सिफर कर दी। पाकिस्तान में अभी भी 8% पर बरकरार है। ताजिरों और सनतकारों का शरह सूद में सिर्फ 1% कमी पर इजहार अदम इत्मीनान। फौरी इकदाम के तौर पर इंटरसेट रेट 3% तक लाने का मुतालिबा। लाहौर चैम्बर ने मार्केट से रश कम करने का नुस्खा बता दिया। ईद तक जूतों कपड़ों की दुकानें 24 घंटे खोलने का मुतालबा। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख बोले, राउंड द क्लॉक मार्केट खुलेंगी तो ही रश कम और SOPs पर अमल दरामद मुमकिन होगा। लॉकडाउन में बेघर मुनशियात के आलती अफराद को खुराक और पानी की फराहमी का सिलसिला जारी। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब लाहौर सड़कों, फुटपाथों और पार्क में पड़े मुनशियात के आदी अफराद को खुराक और पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म। होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन के इश्तराक से खुराक और पानी की फराहमी का इंतजाम किया गया। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को स्पोर्ट्स पॉलिसी याद आ गई। हुक्काम का गैर मामूली ताख़ीर के शिकार स्पोर्ट्स पॉलिसी पर सेमिनार मुनक्किद करवाने का फैसला। माहिरीन की तजावीज़ शामिल करने के बाद वज़ीर खेल तैमूर भट्टी पॉलिसी ड्राफ्ट मंजूरी के लिए असेंबली में पेश करेंगे।